हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे कार्तीय तल। तो कार्तीय तल क्या होता है इसके बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो कार्तीय तल क्या होता है कि कोई भी बिंदु है किसी भी तल में स्थित है, तो उसकी जो है पुनः निर्धारण कैसे करें। जैसे मान लो एक रेखा हम लोग खींच देते हैं और यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, तो इसकी स्थिति क्या होगी ऐसे जानना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए उसकी परिभाषा बताई गई, किसी तल में स्थित किसी बिंदु का निर्धारण करने के लिए उस तल पर क्षैतिज एवं ऊर्ध्व दो रेखाएं खींचने पर बने कार्तीय तल, यानी ये जो बनता है इसको कार्तीय तल कहते हैं। और कार्तीय तल का प्रतिपादन जो है रैनी तकारते ने 17वीं शताब्दी में किया था। ये आपको याद रखना, आगे आपको समझ में आएगा। फिर निर्देशाक्ष या अक्ष, ये जो होता है क्षैतिज रेखा जिसे खींचते हैं, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, और ये लंबवत रेखा इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। तो इसको हमें याद रखना, ये वाई अक्ष है। ठीक है। अगला आता है मूल बिंदु। मूल बिंदु जहां पर ये दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर काटते हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं। मतलब यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही जीरो होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, जीरो जीरो। भुज और कोटि, जो एक्स देखिए किसी बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी इस उस बिंदु का भुज कहलाता है। कोटि वाई अक्ष से लंबवत दूरी, यानी कहने का मतलब ये है, यानी हम एक्स अक्ष पे कितना गए ये, और जितना ऊपर जाते हैं ये वाई अक्ष होता है। तो ये हमारा भुज है और ये हमारा कोटि, यानी ये हमारा भुज हो गया और ये हमारा कोटि हो गया। तो उसके जहां कहीं भी हम लोग निर्देशांक लिखेंगे, आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं आपको, जैसे यहाँ पर मान लिया आ गया 3, 4, इसका मतलब इसका भुज जो है वो 3 है, कोटि आपका 4 है। सदैव जो निर्देशांक लिखे जाते हैं उसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। और इसी प्रकार से जब हम ये कार्तीय तल बनाते हैं ऐसे, तो ये 4 भागों में बट जाता है। तो इनको 4 भाग, इसको चतुर्थांश कहते हैं। पहला जो है प्रथम चतुर्थांश, यानी ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और अगला ये चतुर्थ चतुर्थांश। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज लिए जाते हैं। ये बिल्कुल हमको याद रखने 100%, यानी याद ही रखना चाहिए। ये देखिए आपको चारों चतुर्थांश दिखाए गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसके अलावा आपको इसके अंदर जो चिन्हों की परिपाटी में बता दूं, इसमें दोनों प्लस प्लस रहेंगे चिन्ह, इसमें माइनस और प्लस रहता है बच्चों, इसमें दोनों माइनस होते हैं, इसमें प्लस और माइनस रहता है। इसको आपको याद करना है। अगला है निर्देशांक लिखने की विधि क्या है। तो सबसे पहले जहां पर जो भी बिंदु होता है वहां पर हम एक बिंदु रख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x का निर्देशांक, फिर y का, और चिन्हों के साथ लिखा जाता है। बस इतना ही याद रखना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा x अक्ष पर स्थित है। देखिए x अक्ष पर स्थित का मतलब वहां y नहीं होगा, इसका मतलब y का कोऑर्डिनेट 0 होगा और x का कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर x का 0 है और y का कुछ है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर y का, यहाँ भी नहीं, ये भी y। तो इसका मतलब यहाँ पर चौथा वाला जो ऑप्शन है ये वाला आपका सही होगा। क्यों सही होगा मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए -4 है, तो इधर तो आपके प्लस लिखा जाता है, इधर माइनस। तो 1 2 3 4, 4 हो गया -4 और y हो गया 0। इसका मतलब इसके निर्देशांक यहाँ पर हो गया -4, 0। इस हिसाब से ऑप्शन आपका डी वाला बच्चों सही होगा। मैं अगले प्रश्न की बात करता हूं। बिंदु -3, 2 किस चतुर्थांश में होगा। तो इसके लिए आपको बहुत आसानी से, जैसे हमने अभी आप पिछले बनवाए थे आपके, ये चतुर्थांश हो गए, यहाँ प्लस और प्लस दोनों होते हैं। तो देखिए प्लस प्लस तो नहीं आ रहा, और यहाँ माइनस और प्लस होता है। देखिए माइनस और प्लस आ गया, इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश है और ये द्वितीय। इसका मतलब दूसरे वाले में माइनस और प्लस होता है, तो इसका मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न है, बिंदु P की x अक्ष से लंबिक दूरी -4 मात्रक और y अक्ष से लंबिक दूरी -7 है, तो P बिंदु के निर्देशांक। अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें
कि दोनों के अगर निर्देशांक की बात करूं तो देखिए पहला निर्देशांक x अक्ष के लिए -4 है और -7। तो ये देखिए कहाँ पढ़ते थे, इसमें देखिए बच्चों प्लस प्लस होते, इसमें माइनस माइनस थे, इसमें माइनस प्लस था और इसमें प्लस माइनस था। तो इसके हिसाब से देखिए फर्स्ट है, ये सेकंड है बच्चों, ये थर्ड है। थर्ड में दोनों माइनस होते हैं, तो ये जो बिंदु होंगे बच्चों ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होंगे, जो कि ऑप्शन सी वाला यहाँ से बिल्कुल आपको सही मिलेगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बिंदु 11 और 15 किस चतुर्थांश में होंगे। वेरी सिंपल, ये देखिए पहले में दोनों प्लस प्लस होते हैं, फिर माइनस प्लस होता है, फिर माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। तो देखिए दोनों बिंदु पॉजिटिव है, पॉजिटिव सदैव प्रथम चतुर्थांश में होते हैं, इसलिए आपका यहाँ से आंसर तुरंत प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। जिसे नहीं आ रहा वो लोग प्रैक्टिस करें मेरे साथ, 100% उन्हें आ जाएगा। मूल बिंदु स्थित होता है जहां पर दोनों अक्ष काटते हैं, ये देखिए तो मूल बिंदु तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर ही स्थित होता है, तो ना एक्स अक्ष होगा ना वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों होगा। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो फिफ्थ का ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगर मैं 6 की बात करूं तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का कोण कितना होता है। ये देखिए आपका एक्स अक्ष बच्चों ये वाई, तो ये देखिए एक दूसरे पर यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनाते हैं, यहाँ पर भी एक्स और वाई, यहाँ पर भी एक्स और वाई 90, यहाँ पर भी। इसका मतलब ये हुआ एक्स और वाई एक्सिस के जो बीच का एंगल होता है वो बच्चों 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इस हिसाब से अगर इन्हें आप देखोगे तो ऑप्शन डी वाला आपका 100% सही होगा, इसलिए हम यहाँ से ऑप्शन डी चूज कर लेता हूँ। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले। अगला प्रश्न है कार्तीय तल का प्रतिपादन किस गणितज्ञ ने किया था। जब भी मैंने थ्योरी पढ़ाई आपको तुरंत बताया था, जो कार्तीय तल है इसका प्रतिपादन है, इसकी खोज जो है रेनी दकार्ते ने की थी, जो कि ऑप्शन बी में आपका सही है। मूल बिंदु के भुज का मान, तो चूंकि मूल बिंदु के दोनों ही निर्देशांक जो होते हैं वो 0 0 होते, तो भुज भी यहाँ पर 0 होगा, और वाई यानी कोटि भी 0 होगा। तो यहाँ भुज पूछे या कोटि पूछे, दोनों के लिए आंसर आपको 0 0 रट लेना या समझ लेना है। अगला प्रश्न है किसी बिंदु के भुज का मान 2 और कोटि का -3 है, तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं। निर्देशांक लिखने के लिए चिन्ह के सहित छोटे ब्रैकेट में सबसे पहले उसका भुज लिखा जाता है, उसके बाद कोट, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 कामा -3, जो कि ऑप्शन ए में लिखा गया, बस केवल ब्रैकेट नहीं लगा, लेकिन फिर भी 9th का ऑप्शन ए ही माना जाएगा। उन्होंने ब्रैकेट लगाना संभवतः भूल गए, तो यहाँ से ऑप्शन ए ही सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, कार्तीय तल के तृतीय चतुर्थांश में किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। मैं 50 बार बता चुका हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ है। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसके अपोजिट में ये दोनों नेगेटिव होते हैं, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ से ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर तृतीय की बात करेंगे तो दोनों ही माइनस माइनस होंगे, जो कि ऑप्शन बी में है। कुल मिला के आज के ये हमारे प्रश्न कैसे लगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो।